जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली आएगी। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के चैनल पर मेरी सभी ब्यूटीफुल सोल्स को हेलो, हाय, नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी आवाज को आपकी तवज्जो, मेरे ख्यालों को आपकी सहमति और मेरे दिल को आपका बहुत सारा प्यार मुबारक। थोड़ी सेल्फिश हो रही हूँ पर बहुत खुश हूँ क्योंकि कारवां बढ़ चला है। हम सफर रहिएगा। एक एक बात, एक एक शब्द मेरी वर्षों की अटूट कर्तव्य निष्ठा और व्यवहार और छोटे से दिमाग की शैतानी उपज है। यकीनन कई दिलों को दस्तक दे चुकी है ये और अभी कई मकाम साझे होने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। ऋतुएं बदलती हैं, स्वीकार है हमें। दिन और रात, वाह क्या सामंजस्य। चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सबकी अपनी रफ्तार। सुख दुख, जीवन के परिवर्तन, सब कुछ स्वीकार करते हैं हम, क्योंकि ये परिवर्तन तो होगा ही, काल चक्र है। लेकिन यदि परिवर्तन शाश्वत है तो हमें और कई परिवर्तन भी स्वीकारने होंगे। दुख आए तो उसे स्वयं से दूर नहीं रख सकते, उसे भोगना ही पड़ेगा। रात आए तो सूर्य को अस्त होते देखना ही होगा। सारी गतिविधियों को विराम लेना होगा, पक्षियों को लौटना होगा। लेकिन काल चक्र के पहिए के घूमते ही परिस्थिति को बदलना होता है और हमें उसे स्वीकार करना होता है, कभी सहज तो कभी असहज होकर भी, इस उम्मीद के साथ कि समय बदलेगा तो परिवर्तन तो होगा ही। हमको उसी के अनुसार खुद को परिवर्तित करना ही पड़ेगा। दोषारोपण यानी ब्लेम गेम खेलना नहीं चलेगा जनाब। नियति के आगे किसी का बस नहीं, लेकिन परिस्थिति को असहज से सहज बना लेना, दुख में भी मुस्कुराहट के पल खोज लेना एक खूबसूरत प्रयास है जो जीवन के प्रति आपके उत्तरदायित्व, सकारात्मकता, गहरी सोच और प्रेम की अथाह जलराशि का भीतर मौजूद होना दर्शाती है। कभी कभी इसका मामूली सा प्रयोग भी किसी के जीवन में, उसकी सोच में बड़े परिवर्तन को जगा सकता है, आपकी अमिट छवि बना सकता है, दिलों के बंद दरवाजों को खोल सकता है। और इससे खूबसूरत परिवर्तन भला और क्या हो सकता है। आइए एक सच्ची कहानी के उदाहरण से अपनी इस परिवर्तन की परिभाषा को और स्पष्ट करती हूँ। कहानी है पीरियड। सैंडी 11वीं कक्षा का विद्यार्थी नए स्कूल, नए वातावरण में पहुंचा। अलग ही स्टाइल था उसका। हाथ में चांदी का बैंड, उस पे बड़ा सा नग, दाढ़ी मूछ भी और गले में चेन भी। घड़ी जो पहनी थी ना, वो भी बड़ी कीमती और स्टाइलिश थी। शायद इस सब से क्लास में उसका एक रुतबा बन गया था। आसपास पिछलग्गू दोस्त भी कभी कहीं घूमते दिखते तो कभी किसी खाली रूम में उनके हंसी ठहाके गूंजते। रुचिका मैम का जब भी वहां से निकलना होता उस पर नजर पड़ जाती। वो देख तो लेता पर नजर चुरा के निकलने का प्रयास करता। अचानक एक दिन रुचिका मैम का उन्हीं की क्लास में पीरियड लगा दिया गया। मैम पहुंची, पूरी क्लास में पिकनिक सा माहौल। 2 मिनट शांति से रुचिका मैम ने देखा। कुछ बच्चे यहां वहां से उठे, अपने अपने स्थान पर पहुंचे। सैंडी और उसका गैंग हिला भी नहीं। ना ही उन्होंने अपने स्थान पर सीधे हो मैम के क्लास में आने पर कोई रुचि दिखाई। रुचिका मैम को कहना पड़ा, वैसे तो आप सभी बच्चे काफी बड़े, सयाने और होशियार हैं, लेकिन अब सैंडी पलटा, सीधा हुआ, बोला, यस मैम। रुचिका मैम कुछ मुस्कुराईं, फिर बोली, और शायद सबसे सयाने और स्मार्ट तुम ही हो इस क्लास में। सैंडी को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और बच्चे मुस्कुराए तो वो झेंपा। मैम ने सबको सीधे बैठाकर बात करनी शुरू की। बच्चों से उनके जीवन लक्ष्य पूछे। आर्ट्स का सेक्शन होने पर भी एक भी बच्चा शिक्षक बनने में रुचि नहीं रखता था। मैम हैरान नहीं थी, शायद वो जवाब जानती थी, लेकिन इस पीढ़ी के होनहार स्मार्ट बच्चों के मुंह से वजह जानना उन्हें बहुत जरूरी लगा। बच्चों ने साफ ही कहा कि आज अध्यापकों को वो सम्मान नहीं मिलता तो शायद पहले कभी मिलता होगा। बच्चों को विद्यालय के शिक्षकों से अधिक प्रिय ट्यूटर हो चले हैं, और वो भी शायद ऊपरी तौर पर, क्योंकि वो कहीं पास करवा देने जैसे दावे करते हैं।
और विद्यार्थियों और उनके माँ बाप के दिल में एक सकारात्मक उम्मीद जगाते हैं। बात सच्ची भी है और परेशान करने वाली भी। रुचिका मैम ने पूछा, तो आखिर उत्तरदायी कौन? बच्चे सोच रहे थे। वैसे तो ऐसी सोच को उठाना ही एक बड़ा कदम है, अगर इसे बढ़ावा मिले और कोई हल निकले। लेकिन अफसोस, ऐसी चर्चाएं मात्र एक एडजस्टमेंट पीरियड तक ही सीमित रह जाती हैं। अक्सर रुचिका मैम की सोच इसका उत्तर खोजती है, लेकिन उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि पीरियड का अधिकतम समय बच्चों और उनके बीच का वार्तालाप, एक दूसरे के प्रति भाव, भाषा और फिर उस पीरियड के अंत में रुचिका मैम के बाहर निकलने पर सभी बच्चों का सादर खड़े होकर थैंक यू मैडम कहना। और एक बात और, एक विद्यार्थी जो सैंडी कहलाता था, उसके द्वारा अपना नाम संदीप मल्होत्रा बताकर और कुछ और ही जाहिर कर रहा था। सोच जगाई जा सकती है। रुचिका मैम अपनी सोच पर अडिग हैं। नई पुरानी पीढ़ी का पारिवारिक माहौल या सामाजिक भेदभाव, इस सब का दोष वो केवल नई पीढ़ी पर मढ़ने को तैयार नहीं। लेकिन अफसोस, ये व्यवस्था उन्हें केवल एक एडजस्टमेंट पीरियड देती है, क्योंकि ये प्रश्न, ये वार्तालाप आज व्यक्तिगत हैं, समाज हित में नहीं, टाइम पास हैं, अत्यंत आवश्यक होते हुए भी। क्योंकि आज हम अच्छे और प्रतिद्वंदी तो तैयार कर रहे हैं, समाज के सुयोग्य और एक दूसरे के प्रति प्रेम, ममता, सच्ची मित्रता, सहयोग की भावना रखने वाले सुनागरिक नहीं, क्योंकि वो पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं। पीरियड खत्म हुआ और शायद इस एपिसोड को भी मुझे यहीं खत्म करना है। हो सकता है कि इस बात ने, इस कहानी ने आपके भी जहन में कुछ प्रश्न उठाए हों, लेकिन प्रश्न उठाना ही हमारा लक्ष्य नहीं, हल खोजना होना चाहिए। ढूंढिए, क्या आज हम इन प्रश्नों का या इस जैसे अन्य कई प्रश्नों का हल ढूंढने का सामर्थ्य रखते हैं? फिर मिलूंगी आपसे एक नए विषय के साथ बहुत जल्द। अब दीजिए आज्ञा। नमस्कार।